2013 में आगर मालवा को आदर्श जिला बनाने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह ने की थी, लेकिन 3 साल बाद भी ये जिला अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ एक अधिकारियों के जिम्मे और 2 नहीं बल्कि कई विभागों की जिम्मेदारी है, जिससे यहाँ की जनता को अपने कामकाज के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आगर मालवा को प्रदेश का आदर्श जिला बनाने का सीएम का सपना कहीं अधूरा ही न रह जाए। आगर के बहनों और भाइयों, आगर जिले के बहनों और भाइयों, पिछले साल ही आगर जिला बना है। आगर बना है, लेकिन आगर को ऐसा बनाना है ये नंबर 1 का जिला बन जाए, ये मेरा संकल्प है। सुना आपने ये भाषण। सूबे के मुखिया सीएम शिवराज ने आगर मालवा को 51वां जिला घोषित करने के दौरान दिया था। मुख्यमंत्री ने आगर मालवा को प्रदेश का आदर्श जिला बनाने की बात कही थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के मोहताज तो हैं ही, साथ ही आगर मालवा सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। वहीं हाल ही में जारी अफसरों के ट्रांसफर सूची ने और परेशानी खड़ी कर दी है। 4.5 लाख की आबादी वाले इस जिले से पिछले कुछ महीने में अपर कलेक्टर समेत 5 डिप्टी कलेक्टर और 3 नायब तहसीलदार का ट्रांसफर हो चुका है और इनकी जगह सिर्फ 1 डिप्टी कलेक्टर को जिले की कमान सौंपी गई है, जो अब ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी में है। न तो कर्मचारियों के काम समय पे हो पा रहे हैं और न ही आम जन की समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है। ऐसे में ये अधिकारी और चले गए, जो नई लिस्ट निकली, तो आपको क्या लगता है और समस्या बढ़ेगी? इसमें समस्या बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो जो कमी में जिस तरह से अधिकारी रह करके यहाँ काम करवा रहे थे, उस कमी में और कमियां आ गई। तो अब जब अधिकारी नहीं रहेंगे तो फिर कार्य प्रभावित तो होगा ही। अफसरों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे इस जिले में एक अधिकारी केपी नायक के भरोसे 1-2 नहीं 6 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों के पास विभागों की लंबी सूची यही नहीं रुक रही, बल्कि ऐसे कई अफसर हैं जिनके पास 2 या 200 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है। जिला पंचायत में 35 कर्मचारियों की जगह सिर्फ 10 अधिकारी कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत 350 पदों में से 200 के करीब पद खाली पड़े हैं, जिससे यहाँ की जनता को अपने कामकाज के लिए भटकना पड़ रहा है। मूलतः तो मैं एक्सीलेंस स्कूल में प्राचार्य हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 वर्ष अभी मेरे को पूरे नहीं हुए हैं इस विद्यालय में। और सबसे पहले तो मेरे को डीपीसी का प्रभार दिया, चूंकि ये नया जिला बना तो यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं था, तो मुझे इसका प्रभार दिया। और फिर अभी 4-5 महीने से मेरे को डीओ का प्रभार दिया है, तो ये मतलब 2 प्रभार मेरे पास ये बहुत बड़े हैं। और इसके बाद मेरे पास बीओ का भी आहरण अधिकारी का प्रभार है, जो वेतन निकालने से संबंधित होता है कर्मचारियों का, तो ये प्रभार है मेरे पास। और इसके अलावा डाइट प्राचार्य का कार्य भी, जो प्रशिक्षण कराना रहता है मिडिल प्राइमरी स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार, वो उत्तरदायित्व भी मुझे ही निभाना पड़ता है। कुल 5 देखा जाए तो डीओ और डीपीसी में तो भारी कमी है। जैसे डीओ ऑफिस में मात्र 3 कर्मचारी हैं और डीपीसी ऑफिस में तो 1 भी कर्मचारी की पदस्थापना राज्य शिक्षा केंद्र से नहीं की गई है और एडिशनल वर्क लेकर के हम अध्यापकों से और कर्मचारियों से काम चला पा रहे हैं। तो ये बहुत नितांत आवश्यकता है आगर मालवा में कि यहाँ पर डीओ डीपीसी के ये पद तत्काल भरे जाएं। आगर मालवा को आदर्श बनाने का सपना जहां सूबे के मुखिया दिखा रहे हैं, वहीं अधिकारियों की कमी का खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आगर मालवा को प्रदेश का आदर्श जिला बनाने का सीएम का सपना कहीं अधूरा न रह जाए। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने और आदर्श जिला बनाने की बात कही थी, पर वर्तमान में यह जिला अधिकारी और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में जहां आम जनता और कर्मचारी पीड़ित हैं, वहीं इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ अधिकारी भी अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर नहीं करके अपनी जेब भर रहे हैं। यदि इसे आदर्श जिला बनाना है तो वास्तव में सबसे पहले यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारियों की पूर्ति करना बहुत जरूरी है और इसे सीएम साहब को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। ये गिरीश सक्सेना की रिपोर्ट, कैमरामैन लवकुश बैरागी के साथ जिला आगर मालवा से, समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार के साथ जैसे